आज हम ट्रायंगल करते हैं। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो यानी इसकी साइड ए बी और सी है। क्या है, ए बी सी। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सेमी मतलब आधा, आधा पेरीमीटर। तो अब इसका जैसे हम एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो पैरामीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम निकालेंगे इन रेडियस, ठीक है, यानी इन सर्कल की रेडियस हम निकालेंगे, किसकी, इन सर्कल। इन सर्कल मतलब अंदर सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस निकालेंगे तो आर इक्वल डेल एस, डेल अपॉन एस। तो कैसे, डेल इक्वल आर एस, आर एस, डेल इक्वल आर एस, डेल इक्वल आर एस, ऐसे याद कर लेंगे। छोटा आर होगा इसमें, क्या होगा, छोटा आर। बड़ा आर कैसे आएगा, जैसे सरकम सर्कल, कौन सा, सरकम सर्कल, जी कौन सा सर्कल है, इन सर्कल, इन सर्कल अंदर वाला सर्कल। जी कैसा है, आउट सर्कल जो है वो किसको बोलेंगे, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। तो ए बी सी, ए बी सी किसकी, ए बी और सी साइड हो गई किसकी, ट्रायंगल की। उनका मल्टीप्लाई करना है अपॉन फोर डेल, अपॉन फोर डेल मतलब एरिया, डेल मतलब एरिया, डेल का मतलब क्या है, एरिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आसान आसान क्वेश्चन है वो नहीं, सीरीज में करते हैं, जो थोड़े अलग हैं, ठीक है, जिनमें आप अटक सकते हैं वो वाले करते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 20, 16 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, वॉट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम कैसे करेंगे, जैसे एस माइनस ए, यानी एस माइनस ए कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, एस माइनस बी 16 दे रहा है, एस माइनस सी कितना दे रहा है, ठीक है, 12 दे रहा है। सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस दे रहा है। तो हमने इसका यानी हमने तीनों को जोड़ा, 3s, ए बी और सी कितना हो गया, यानी ए बी सी और ये हो गए तो कितने हो गए, ठीक है, यानी तीनों ऐड हो गए और माइनस से वो कॉमन ले लिया हमने। यानी जो अगर ए बी सी क्या है, ए बी सी है वो पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा 2s, पैरामीटर क्या होगा, 2s होगा। यानी s क्या है, सेमी पैरामीटर है तो वो 2s नहीं होगा। यानी s क्या है, अगर s से भी देखें तो s का मतलब ये, तो ए बी सी की वैल्यू 2s और 3s में से 2s गए तो s, यानी s की वैल्यू 48। अब तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हमने कहा, ठीक है, तो जो साइड हैं उसमें से अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने अगर हम निकालना चाहें तो एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी रख देंगे तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 माइनस हो जाएंगे तो ए की वैल्यू, ठीक है, आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, ठीक है, नहीं तो फिर ये वैल्यू दी तो है हमें, तो यहाँ पे क्या रखनी है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर निकालेंगे, वही खेल करना है आपको, वो थोड़ी करना है। ये डिफरेंस तो रखना ही है, डिफरेंस ही तो रखना है, वैसे नहीं कि जाके यहाँ से फिर ए की वैल्यू निकाल ले, एस की वैल्यू रख के ए की निकाल ले और फिर वो करोगे खेला, ऐसे नहीं खेल करना है बिटवा। तो हम क्या करेंगे, 48 ये हो गया, एस माइनस ए की तो ज़रूरत है हमें, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये है पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का पैरामीटर ये है, ठीक है, एंड इट्स एरिया, इट्स एरिया ये है, तो यानी इन सर्कल। तो क्या हमने पढ़ा था, डेल इक्वल आर एस, स्मॉल आर एस, डेल इक्वल स्मॉल आर एस, यानी स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी, तो क्या नहीं, डेल अपॉन एस, ये एस इधर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 6 आंसर, 36। अब पैरामीटर दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है, पैरामीटर, तो हमें तो सेमी पैरामीटर चाहिए भैया, सेमी पैरामीटर तो आधा करना पड़ेगा, 36 होगा, क्या होगा, 36। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द साइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी तीनों साइड ये दे रहा है, तीनों साइड का मल्टीप्लाई ये दे रहा है और एरिया ये दे रहा है। तो यानी सरकम सर्कल चाहिए, तो हमें तो बनी बनाई खीर मिल गई, यानी 360 ऊपर रखा, नीचे क्या 4 डेल चाहिए हमें, क्या चाहिए, 4 डेल, यानी ए बी सी अपॉन 4 डेल ही तो होता है, डेल मतलब एरिया। ठीक है, तो हमने 15 चौक 60, 60 से ये तो 6 आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, इसमें द, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहा है, ए बी सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया तो हम जानते हैं √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ध्यान से ध्यान रखना है, इधर 4 ही करना है भैया, नहीं कभी कभी 2 लिख देते हो इधर। ठीक है, ऐसे ही क्या 3 है,
3 ये क्या होगा परिमाप, तीनों को जोड़ लो। ऊंचाई कितनी हो जाएगी √3/2a, √3/2a। अब जो छोटी होगी, छोटी वाली रेडियस क्या होगी, छोटी होगी ना, तो यानी भूलते क्या है, भूलते ये हैं यहाँ पे दो किस में है, यानी बड़ी वाली में है छोटी वाली में। तो छोटी वाली है तो छोटी, स्मॉल आर है तो छोटी है तो 2 का डिवाइड नीचे ही तो करते हैं, तो ये डिवाइड है। ठीक है, तो ये डिवाइड है, तो ये छोटी है, बड़ी वाली में 2 नहीं है, इधर बड़ी वाली में 2 नहीं है। अब जैसे ये है परपेंडिकुलर दे रहा है तीनों सेंटर, ठीक है, सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर दे रहा है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर दे रहा है, तो यानी साइडों पर दे रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो कैसे होगा, तो एक तो तरीका ये है, यानी ये तीनों जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, यानी इसके बराबर होंगे, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, ठीक है, √3/2a के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 इधर आ गया, 2 तो ऐसे भी कर सकते हैं, ABC इनके तीनों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें, ऐसे ही करना है। अब जैसे ये है तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो हमने देखा ये जो पेरीमीटर दे रहा है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे तो आसानी है, तो यानी 3 कितना होता है, तो इसकी एरिया पूछा है, क्या एरिया, तो यानी हमें पेरीमीटर पता है 3a होता है, कितना a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 16/3, और ये पावर अंडर रूट, ठीक है, क्यूब यानी 4 पावर है इसका मतलब, और अंडर रूट चढ़ा है तो इसका मतलब 1/4 है, पावर 1/4। तो यानी हमें क्या करना है, ये a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पावर से पावर कट जाएगी 1/2, तो यानी ये कितना हो जाएगा, रूट से बाहर ये निकलेगा तो 4, ये निकलेगा तो √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, द ईच, ठीक है, इस साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक साइड किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। ट्रायंगल क्या है, PQR, और जिसकी साइड ये है, तो हमें क्या चाहिए, इन सेंटर चाहिए, क्या इन सेंटर चाहिए, यानी स्मॉल r की वैल्यू चाहिए। स्मॉल r क्या होता है, a/2√3, 2 होगा इधर, हाँ बिल्कुल होगा, छोटी है ना रेडियस, छोटी है तो हमने ये 6, ठीक है, और ये तो कितना होगा 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ऐसे ही ये है, इसमें क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल में ज़्यादा आप नहीं ये फॉर्मूले वगैरह याद करो, ठीक है, नहीं फंस जाओगे, डायरेक्ट आप ये ध्यान रखो, ये तरीका, जैसे ए जैसा आए तो ये कितनी हो जाएगी, ये मीडियन होती है, ये क्या होती है मीडियन, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एरिया जैसे चाहिए, तो एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका, बेस है वो b है, और हाइट कितनी हो जाएगी, अगर हम ये भी निकालना चाहें तो हाइट देखो, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी कितनी, ठीक है, जैसे a² माइनस ये b नहीं, b/2, कितना b/2 होगा, तो a² माइनस, ठीक है, माइनस b²/2, अब जो 2 है a² में से वो यहाँ आ जाएगा, और 2 है वो 2 रूट में से जो 4 बना है वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, तो 1/4 ये हो गया है, ये ऐसे ऐसे ही अगर हमने ये साइड निकाली, इससे ऐसे ही निकाल लिए, ठीक है, तो ये हाइट क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये ऐसे ही निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह नहीं इतने याद करो। जैसे ये है, इसमें क्या बताया, जैसे आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी ये होगी, ये भी ये भी ये, और ये क्या है, यानी a√2 होगी, कितनी होगी a√2। तो हमने एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो a²/2 ये तो हो ही जाएगा, पैरामीटर हमें निकालना है, तो कितना a और a√2, यानी a2 + √2 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। जैसे ये इसमें क्या लिखा है, इसमें जैसे ये है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम इसको जैसे 3 5 ये क्या है ट्रिपल 3 5 3 4 5 और 5 12 13 5 12 13 3 4 5 और 7 24 25 7 24 25 8 15 17 8 15 17 और 9 40 41 9 40 41 11 61 11 60 61 11 60 61, ठीक है, 12 35 37 12 35 37 और 20 20, ठीक है, और 21 और, ठीक है,
और 29, 20 21 29, 20 21 29। जैसे ये है, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रोन, यानी एक एल्टीट्यूड है वो क्या की गई है, ड्रोन की गई है टू अ बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल पे क्या है, उसके बेस पर एल्टीट्यूड गिराई गई है एक, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड ड्रोन टू द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यानी एल्टीट्यूड तो ये हो गई, तो हमने देखा यानी एल्टीट्यूड 12, कितनी है, 12। तो फिर हमने देखा और कुछ दे नहीं रहा, पैरामीटर कितना दे रहा है, 36 दे रहा है। तो फिर कैसे करें भाई, तो हमने ये 12 देख लिया हमने कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो हमने इसको 13 मान लिया। फिर हमने क्या माना, 13 मान लिया। अगर आइसो स्केल ट्रायंगल दे रहा है, क्या दे रहा है, आइसो स्केल, तो यानी ये ए हो जाएगी और ये अगर इसको हमने 2b मान लिया तो ये b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, b। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कितनी होगी, ठीक है, 2a 2b, 2a 2b से यहाँ से कितनी हो जाएगी, a प्लस बी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यानी दो हैं, दो साइडें हैं a और b, उनके कितना है, 18 है। तो एक तो ये तरीका मिल गया, ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे, अपने आप ट्रिपलेट सोचने हैं, क्या करना है, ट्रिपलेट सोचने हैं हमें, ट्रिपलेट। या फिर दूसरा तरीका, अगर हम ट्रिपलेट नहीं सोच पा रहे हैं, फिर क्या जी, एल्टीट्यूड ये दी है तो इसमें रिलेशन लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन तो ये वाला ही है, ठीक है, आइसो स्केल वाला। एक रिलेशन कौन सा, आइसो स्केल वाला रिलेशन लग जाएगी पाइथागोरस। तब यहाँ से दोनों से सॉल्व करेंगे। उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया है 5 12 13। अगर हमने इसको 5 मान लिया तो तभी तो ये हाइपोटेन्यूज तो ज़्यादा होगी ना, तो 5 ये, तो क्या करेंगे, एरिया निकालना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यानी कितना हो जाएगा, ये बेस 10 और ये 12, तो यानी 60 हो जाएगा। 10 ये हो गया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से, और 12 ये हो जाएगा। ये नहीं अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक और यहाँ से इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे ये है एक, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यानी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रत्येक भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा इतनी है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात, यानी प्रत्येक जो समान भुजा है उसकी लंबाई और तीसरी भुजा है उसकी लंबाई का रेशियो दे रहा है। तो अगर ये 3a और ये 3a ये 4a, तो यानी ये 2a 2a ये हो गया, ठीक है। यानी क्षेत्रफल उनका कितना है, तो तीसरी भुजा बताओ, तीसरी भुजा बतानी। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने देखा 1/2 बेस कितना है, 4a, 1/2 बेस इंटू बेस अपॉन हाइट, बेस, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये हाइट ये, √5a कितना, √5a ये हो गया। तो हमने इनको सॉल्व किया, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, किसकी, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये √5a कैसे आ गया, तो √5a ये 2a है, ये 3a है, तो इसमें से ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगी है। तो ये कितना हो जाएगा, 9a माइनस 4a, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5a स्क्वायर 9a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यानी 5a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो यानी 5 नहीं निकल पाएगा, a निकल आया √5, ठीक है। छोटी मोटी बात नहीं किया करो, 1/2 बेस इंटू हाइट यहाँ से लगाया, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ठीक है। ये यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। तो हमने क्या किया, यानी a स्क्वायर की, a की जो वैल्यू है वो आ गई 2√5। तो यानी हमें जो चाहिए तीसरी साइड कितनी होगी, तीसरी साइड कितनी, 4a है, कितनी, 4a, तो 4a इंटू 2√5 यानी कितनी हो गई, 8√5, कितनी, 8√5, ठीक है। अब आइसो स्केल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, किसकी बात हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। जैसे ये है द लेंथ ऑफ, ठीक है, यानी द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी जो लेंथ है, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, यानी बेस है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है देन द करस्पॉन्डिंग हाइट से। यानी हाइट अगर हमने a दे रहा है तो ये कितना दे रहा है, a + 6 दे रहा है, ठीक है। अब द एरिया, यदि इसका एरिया कितना 108 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, तो हमने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट यहाँ से हमने लगाया, ठीक है। और ये तो 2 इधर आ गए, 2 से 16, तो हमने कहा
अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो हमने हिट एंड ट्राई लगा लो। तो हमने रखा 12, 12 18, 18 और इधर 12, ठीक है। तो यानी द्वितीय 6, यानी 6 में आ रहा है, सही है। फिर हमने 6 जैसे ही हमें लगा तुरंत मल्टीप्लाई करके देख लो। 12 6, ठीक है, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 कन 12, 12 और 9 21, यानी 2 से 16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने की सही है। 18 कौन सी 12 फिट बैठ गई, 18 बैठी, ठीक है। यानी हमने क्या रखी, 12 रखी, ठीक है। तो यानी किससे 12 से सेटिस्फाई हो गया, किससे 12 से। तो अब पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ, ठीक है, बेस, बेस की लेंथ पूछ रहा है। बेस तो फिर कितना हो जाएगा, 6 और हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ गई, कितनी 12, 6, तो यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। क्या बेस, बेस 18 है, यानी एक ही वैल्यू तो कितनी है, 12, 12 ही सेटिस्फाई कर रही है। तो 12 नहीं लगा देना, जल्दी में करते हैं, जल्दी में 12। ये भी देख लेना क्या पूछा है, ठीक है। ये बहुत बार गलती होती है, ठीक है। जैसे द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, साइड राइट एंगल ट्रायंगल की दे रहा है कितनी, x-2, x-4 और x दे रहा है, द एरिया पूछ रहा है। तो हमने चलो मान लिया, ठीक है। यानी सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है, यानी ये x में से कम हो रही, ये क्या है। तो हमने कहा सबसे बड़ी तो x है, तो x हाइपोटेनियस होगी और बेस और ये मान ली, चलो ठीक है। फिर हमने ऐसे किया, तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि यानी फाइंड द एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमने ये देखा 3 4 और 5, कितनी 3 4 5, 3 4 5 में कितने का अंतर है, ठीक है। यानी जो 3 और 4 और 5 में कितने का अंतर है, ठीक है। तो यानी जो एक में तो कितने का अंतर है, ठीक है। एक में जो अंतर है 3 4 5 में एक एक का अंतर है, कितने का, एक एक का, ठीक है। अब इसमें इससे इसमें कितने का अंतर है, ठीक है। इससे इसमें ये छोटी है, इससे इसमें 2 का अंतर, फिर इससे इसमें 2 का अंतर, तो यानी कि 2 2 का अंतर चाहिए, कितने का, 2 2 का। तो 3 4 5 में रेशियो हमें सेम करना है, 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 4 5 में। तो हमने कहा 6 8 10, 6 8 10 सेटिस्फाई कर गया, कितना, 6 8 10 सेटिस्फाई कर गया। तो हमने 6 8 10 सेटिस्फाई कर गया। तो एरिया निकालना 1/2, 6 1/2 बेस इंटू 8, तो 6 इंटू 8, इससे कट गया तो कितना हो जाएगा, 24, 24 ये हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया, 24। हिट एंड ट्रायल लगा लो भैया, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो ऐसे, अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पे फिर क्या क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, जैसे ये बनी हुई है। फिर यहाँ से हमें, ठीक है, एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही तरीका है फिर तो, ठीक है। तो यानी दिमाग को दौड़ाओ, जैसे ये है, ठीक है। यानी 2 साइड, यानी कि क्या बता रहा है, 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं, फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, जो क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है, क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही हैं। यानी ये क्या है, हाइपोटेनियस नहीं है, इसका मतलब राइट एंगल बनाने वाली तो ये हैं। तो ये हमने यानी 2x² -1 और 6x² हमने मान ली, चलो ठीक है। अब इनका जो एरिया है, एरिया कितना है, 84 है, चलो हमने 84 भी मान लिया। तो हमने लगाया यहाँ से 1/2 6x² और 2x -1 ये, और यहाँ से हमने कट किया, कट पिट किया, तो x² - 2x² इक्वल ये आ गया 28, ठीक है। इससे ये कट हो गया 3 से ये, ठीक है। 3 6 3 8 3 8 24, 3 8 24, ये 28 हो गया। तो हमने कहा अब इसको हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर हमने इसको, यानी जो यहाँ पे क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो या तो फिर यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, नहीं तो क्या करो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रखा, एक वैल्यू रखी, ठीक है, तो एक पे सेटिस्फाई नहीं की, फिर 2 रखी, 2 दूना 4, और ठीक है, और 7, यानी इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो, इसके फैक्टर। तो हमने 4 और ये आ गए, तो हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2 है वैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना है 4। तो ऐसे देख लो, यानी इसके हमने फैक्टर किए, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनना है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये सेटिस्फाई कर रही है यहाँ से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा,
यहाँ से जो एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व की तो कितनी हो गई, 28 हो गई। कितनी हो गई, 28 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे ये ट्रिपलेट हैं, ये क्या है, ट्रिपलेट हैं। ठीक है, तो 1 मिनट लगे।